उनके ज्येष्ठ पुत्र श्री राजीव गांधी ने हवाई जहाज के सीट से इस महान राष्ट्र की अति महत्वपूर्ण कुर्सी संभाली। उन्होंने अपनी महान माताजी के नक्शे कदम पर चलते हुए राष्ट्र को तेजी से विकसित और मजबूत बनाने का बीड़ा उठाया। वे बहुत ही जल्दी इस बात को जान गए थे कि किसी भी राष्ट्र का समूचा विकास युवा शक्ति द्वारा ही किया जा सकता है। उन्होंने युवा संगठनों को मजबूत किया तथा उनके इन प्रयासों में उनकी पत्नी और इंदिरा जी की बहू सोनिया गांधी ने पूरा साथ दिया। भारत को तकनीकी रूप से विकसित और मजबूत राष्ट्र के रूप में दिखाने के लिए उन्होंने 21वीं सदी के भारत का सपना युवाओं को दिखाया और देश में कंप्यूटर क्रांति को जन्म दिया। चाहे खेल कूद हो या विश्व के विभिन्न मंचों पर भारत की बात रखना हो, राजीव जी ने ये भार अच्छी तरह उठाया। हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि हमारा लोकतंत्र है। इसे हमें बचाना है, मजबूत करना है। हम एक होकर मंजिलें चढ़ें, भारत को महान बनाएं। धन्यवाद। मेरे साथ जोर से बोलिए, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। सोनिया जी ने उनके कदम से कदम मिलाते हुए एक साय की तरह संपूर्ण भारत भ्रमण में उनका पूरा साथ दिया और भारत के निम्न और गरीब ग्रामीण तबके के लोगों का दुख दर्द समझा। साथ ही समय समय पर भारतीय परंपराओं और सांस्कृतिक गतिविधियों में पूर्ण रुचि लेकर भारतीय संस्कृति में अपने आप को पूरी तरह ढाल दिया। राजीव गांधी ने एक नारा दिया, मेरा भारत महान। इस नारे को सार्थक करने के लिए उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी। पड़ोसी राष्ट्रों से सूझबूझ के साथ संबंध सुधारे। उन्होंने पाकिस्तान की प्रधानमंत्री के साथ दोनों राष्ट्रों के हितों की बात चलाई, जिससे दोनों राष्ट्रों में अमन कायम हुआ। श्रीलंका में उन पर हुए प्रहार के बावजूद वहां की शांति प्रक्रिया में योगदान दिया। कांग्रेस संगठन में जान फूंकने के लिए उन्होंने युवाओं को अधिक से अधिक राजनीति में आने का मौका दिया। साथ ही मताधिकार की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी, जिससे युवा देश की उन्नति में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सके। संचार क्रांति की शुरुआत राजीव गांधी के समय में हुई तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर के क्षेत्र में भारतीय युवाओं को विदेशों में रोजगार प्राप्त करने का तथा राष्ट्र का नाम ऊंचा करने का मौका मिला। श्री राजीव गांधी की अगुवाई में भारत लगातार तरक्की कर रहा था। भारत को आर्थिक और तकनीकी रूप से समृद्ध तथा शक्तिशाली राष्ट्र का सपना देखने वाला वो महान सपूत 21 मई 1991 को श्री पेरमदूर में एक मानव बम विस्फोट के द्वारा वीर गति को प्राप्त हुआ। सोनिया गांधी और आम कांग्रेस जन के लिए ये बहुत बड़ा आघात था, क्योंकि इंदिरा जी के बलिदान के बाद दूसरा बलिदान सहने का साहस किसी में नहीं था। निकलेगी ना वतन की नई से भी खुशबू वतन उस समय